जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी है जिसमें एक पंडित जी होते हैं जो ज्योतिषी होते हैं और वो सब चीजों को जानते हैं। वो सारी चीजों को पढ़कर, उनके हाथ देखकर और ललाट देखकर वो जान जाते हैं अगले का भाग्य। तो एक दिन वो गंगा स्नान करके वहां से वापस आ रहे होते हैं। वापस आते समय उन्हें एक नर कंकाल की खोपड़ी रास्ते में मिलती है और उस खोपड़ी के ऊपर वो पढ़ते हैं। उसके ऊपर एक उसका जो ज्योतिष ज्ञान है उसके शब्दों में लिखा होता है कि अभी भी कुछ बाकी है। तो पंडित जी सोचते हैं कि अभी तो सब कुछ हो गया, ये व्यक्ति ने पूरी जिंदगी जी ली, ये मर गया, इसका पूरा शरीर जल गया, ये हड्डियां इधर से उधर हो गई, ये खोपड़ी बची है, खोपड़ा बचा हुआ है, अब इसका क्या बाकी हो सकता है। और इसी जद्दोजहद में वो खोपड़ी को उठाकर अपने घर पे ले आते हैं। घर पे लाके कहीं पूजा के स्थान पे उसको रख देते हैं, कुछ उसका अध्ययन करने के लिए। अब जो पंडिताइन होती है, जो उनकी पत्नी होती है, वो आश्चर्यचकित होती है और अपने बगल में किसी सहेली से वो बताती है कि ऐसा ऐसा घटना हमारे घर पे हुआ है। तो उसकी सहेली, उसके पड़ोसी उनको बताते हैं कि हो सकता है पंडित जी कोई तांत्रिक विद्या सीख रहे हों, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कंकाल लाया है। और अगर वो तांत्रिक बन गए तो घर द्वार छोड़कर कहीं बाहर ना चले जाए। तो उन्होंने कहा, उससे पंडिताइन ने कहा कि नहीं नहीं, हम अपनी गृहस्थी को इस तरीके से उजड़ने नहीं देंगे और उनके सारे जो प्रयास है उन सबको विफल कर देंगे ताकि उनको घर में ही रहना पड़े। और उस समय ओखली हुआ करती थी। ओखली में वो पंडिताइन मिर्ची कूट रही होती है, मसाला कूट रही होती है और उस कंकाल के खोपड़े को लाकर उसी ओखली में वो कूट देती है। तब तक में पंडित जी आते हैं और पंडित जी देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो शायद कर्म का फल था, यही भविष्यवाणी थी, शायद यही बाकी रह गया हो। इसके मरने के बाद भी उसके कर्म ने उसको छोड़ा नहीं था और उसके बाद भी उसके सिर को ओखल में कुटाना था। तो कहीं हमें अपने कर्म को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। नमस्कार।